हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो ले रहे हैं कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस ले रहे हैं जिनके यूज में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको किसी प्रकार का जो कंफ्यूजन है बिल्कुल मैं आपका दूर करूंगा। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो योर ऑल कंफ्यूजन्स विल बी रिमूव्ड, आई अश्योर यू। कि आपकी सबसे पहले देख लेते हैं कि वो तीन प्रेपोजिशंस है कौन सी, और इन प्रेपोजिशंस का यूज अगर आज की वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो समझ लेना कि ऐसा कंफ्यूजन कभी था ही नहीं आपके लिए। तो सबसे पहले वो तीन प्रेपोजिशंस हमारे पास है इन, एट, ऑन। ये देखिए तीनों प्रेपोजिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजिशन है। सबसे ज्यादा प्रेपोजिशंस का यूज जो है वो इन्हीं का किया जाता है। तो कई बार क्या है कि हमें यूज करने में, इन प्रेपोजिशंस का यूज करने में अक्सर हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन प्रेपोजिशंस का सही जगह पर, सही वर्ब्स के साथ सही जगह पर किस प्रकार से आपने यूज करना है। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल एक इजी माइंड से कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को जो है आप देखिए। बिल्कुल आपके सारे कंफ्यूजन, जितने भी डाउट्स हैं वो बिल्कुल आज खत्म हो जाने वाले हैं, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन की, कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं, इन। तो अगर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ जो है टेबल बनाई है, इनके पॉइंट्स दिए हैं, इसके अलावा कुछ इनके भी एग्जांपल्स आपको जो है क्लियर भी किए हैं। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट देख लेते हैं, रूल्स देख लेते हैं किन किन के साथ हम इनका यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज, अगर आप इनमें स्टे करते हैं, वर्क करते हैं, रहते हैं, तो आपने इनके साथ इनका यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे he lives in Delhi, I live in India, तो आपने कंट्री, स्टेट, तो आपने क्या करना है, इनका प्रेपोजिशन करना है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। अब अगली बात देखें, मंथ्स और ईयर। अगर बात आए मंथ्स, ईयर, सेंचुरी की अगर बात आ जाए तो आपने वहां पर क्या लगाना है, वहां पर भी आपने इनका प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे he was born in 2000, he was born in 2000, he was born in 20th century। तो ये जो भी है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज स्टार्टेड इन 1939। तो ईयर हो, मंथ हो, आपका सेंचुरी हो, तो वहां आपने डेकेड्स हो, तो वहां आपने क्या करना है, वहां पर भी आपने इनका ही यूज करना है। बिल्कुल आसान है, ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो ये जो हमारे पास डे की जो तीन पोजीशंस होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इनके साथ भी आपने हमेशा क्या करना है, इनका। जैसे he went there in the morning, in the morning, in the evening, in the afternoon, तो आप जब भी इनके साथ यूज करेंगे हमेशा इनका प्रयोग करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट या कोई ऐसी चीज है जिसको आपको गौर से करने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका ये कंफ्यूजन भी यहाँ रिमूव होता है। एक हो जाता है इसमें स्टिल पोजीशन के लिए, एक इनका यूज होता है स्टिल पोजीशन। स्टिल पोजीशन क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज स्टिल पोजीशन पे तो है, लेकिन इसका ध्यान भी रखना है कि स्टिल पोजीशन विद द सराउंडिंग पोजीशन आल्सो, विद सराउंडिंग समथिंग। जैसे किसी चीज के अंदर, जैसे मैंने कहा, देखिए द पेन इज इन माई पॉकेट, पेन इज इन माई पॉकेट मीन्स द पेन इज इन स्टिल पोजीशन एंड इट इज सराउंडेड बाई माई पॉकेट। आई एम सिटिंग इन द रूम, तो यहां पर क्या है, हमने इनका प्रयोग, सिंपल सी बात है कि जब पोजीशन आपकी स्टिल भी है, साथ ही साथ क्या है, दिस वाज सराउंडिंग विद समथिंग, तो वहां आपने इनका प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट, ये आपका इनका यूज था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इसमें मुश्किल है जो समझने वाली बात है। तो आपका इनका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर होता है। चलिए अब हम लेते हैं एट का यूज। भी एट का हम कहां किन पोजीशन में यूज करते हैं। तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, अगर बात करें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, कोई पर्टिकुलर टाइम जैसे 9 o'clock, 2 o'clock, या कोई विशेष टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, whenever we are talk about a point of time, definite point of time, we always use at, just like the flight takes off at 9 p.m. He reached at my house at 7 o'clock in the morning। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीजें, 7 o'clock, at 7 o'clock
मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो यहाँ दोनों प्रेपोजिशंस का हमने यूज किया, एट और इन का। तो पॉइंट ऑफ डेफिनेट टाइम के लिए 9 o'clock के लिए, 7 o'clock के लिए 8, और उसके बाद मॉर्निंग आ गया तो इन। तो यहाँ पे आपने ये इस बार नेक्स्ट देखिए, नून, नाइट, डे, डॉन, डस्क। देखिए यहाँ पर आप जैसे हमने इसमें देखा था, क्या था इसमें, इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून, इनके साथ हमने इन का यूज किया था। लेकिन यहाँ ध्यान रखना आपने क्या कि नून का टाइम है, नाइट है, मिडनाइट है, मिड डे है, जस्ट लाइक डॉन है, डस्क है, इनके साथ आपने हमेशा एट का यूज करना है। एट डॉन, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट डस्क। तो ये ध्यान आपने इसमें रखना है। लाइक माय फ्रेंड लिव्स, सॉरी इसमें ही रिटर्न्ड एट नून। तो यहाँ पर हमने क्या है, नून, एट नाइट, मिडनाइट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इनके साथ आपने हमेशा एट का यूज करना है। इसके बाद अगर बात आती है स्मॉल टाउन्स या विलेज। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा कंपैरिजन दोनों में देख सकते हैं कि अगर हम मेट्रो सिटीज या स्टेट या कंट्रीज में अगर हम वर्क करते हैं या स्टे करते हैं तो उसके लिए हमने इन का यूज किया है। लेकिन अगर बात हम स्मॉल टाउन और अगर विलेज की बात कर रहे हैं तो वहां हमने क्या करना है, एट का यूज हमने करना है। जस्ट लाइक माय फ्रेंड लिव्स एट भट्टू मींस एट ए टाउन, स्मॉल विलेज, तो वहां आपने एट का यूज करना है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है विशेष तौर पे। अगर हम बात करें एट का यूज एक और होता है एट द रेट ऑफ। आपने अक्सर देखा होगा एट द रेट ऑफ, कि जब किसी चीज का हम कोई रेट के हिसाब से कोई अगर हम उसका एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को, तो वहां भी हमने एट प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हो, शुगर इज सोल्ड एट ₹40 अ किलो। तो एट 40 का मतलब क्या आ गया, 40 एट द रेट ऑफ, किस रेट के हिसाब से। तो जहां हम इसकी बात करते हैं वहां पर भी हमने एट का प्रयोग हम करते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स एट और इन का जो कंफ्यूजन था या जो मन में कोई भी अगर डाउट था तो मैं नहीं समझता इसके बाद आपका किसी प्रकार का कोई डाउट बचेगा। अब बचता है केवल एक, और वो क्या बचता है हमारा, ऑन। कि ऑन का यूज हम कहाँ कहाँ किन परिस्थितियों में करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो डे और डेट के लिए, डे और डेट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो डे का मैंने जो वर्ड लिया, डे का मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर डे से है, कोई विशेष डे है, पर्टिकुलर फेमस डे, जस्ट लाइक द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, दिवाली, क्रिसमस, यानी कोई भी पर्टिकुलर जो डे है उससे बात है यहाँ पर। और बात रही हमारी डेट की, तो यहाँ थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है थोड़ा सा दूर अपना कर सकते हैं। जस्ट लाइक देखिए, मीट मी ऑन संडे, पर्टिकुलर डे की बात है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, पर्टिकुलर डे है। तो यहाँ आपने करना है मीट मी ऑन संडे, एट संडे नहीं, क्या, ऑन संडे। तो डे के लिए हमने ये। इसके अलावा जैसे हिज बर्थडे फॉल्स ऑन 2nd of September, 2nd of September क्या है, ये हमारा डेट है। तो कोई भी अगर इस प्रकार की कोई डेट आती है तो उसके साथ भी हमने क्या करेंगे यूज, हम ऑन का यूज करेंगे, इन का या एट का यूज नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा जो तीनों में कंपैरिजन है इन दोनों में याद रखना है। इसके बाद अगर आता है स्टिल पोजीशन के लिए, अब यहाँ देखिए आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि मैंने स्टिल पोजीशन के लिए इन का यूज भी बताया था। स्टिल पोजीशन के लिए यहाँ पर भी क्या है, स्टिल पोजीशन क्या है, इन के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है कि टचिंग सरफेस, यानी कि कोई चीज जो है सरफेस को या किसी चीज को जो टच करती हो, जस्ट लाइक द पेन इज ऑन माई हैंड, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन the clock is on the wall, means that is something, some articles touching with its surface। अगर हम किसी सरफेस के साथ टच कर रहे हैं वो स्टिल पोजीशन में है तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या है, ऑन का यूज हमने करना है। तो ये हमारे पास कुछ, जस्ट लाइक द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये यहाँ पर जो है, जैसे वी आर प्लेइंग ऑन द रूफ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने ये तीनों जो प्रेपोजिशंस है इंपॉर्टेंट है, इनको जो हमने अच्छी तरीके से इनका यूज आपको आना चाहिए, क्योंकि अक्सर इनके यूज में मिस्टेक्स होती हैं। और आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो योर ऑल डाउट्स हैज बीन रिमूव्ड, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं समझता कि इन तीनों प्रेपोजिशंस के यूज में किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई मिस्टेक आप करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में इतना ही है, और फिर मिलते हैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।